अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम सदफ़ है, मेरा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और मैं मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब से कोई वज़ीफ़ा पूछना चाहती हूँ बच्चों के हवाले से। ऐसा कौन-सा अमल पढ़ा जाए या कौन-सा अमल किया जाए जिससे बच्चों में पढ़ने का शौक़ पैदा हो और उनकी ज़हानत इम्प्रूव हो? अच्छा, ज़ाहिर है कि ये हर दूसरे घर का मसला है जैसे कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं तो ज़हन में बैठता नहीं है या ज़हन काम नहीं करता। इसके लिए बड़ा प्यारा वजीफ़ा है और हो सकता है कि किसी वक्त हमें बताना भी हो, लेकिन आज ही बता देता हूँ। सूरह ताहा की आयत नंबर 25 है। 25 से ये आयत शुरू हो रही हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। और बचपन में एक वाक़या हुआ था कि आप फ़िरौन की गोद में थे तो आपने उसकी दाढ़ी खींची, उससे गुस्सा आया तो हज़रत आसिया आड़े आईं और कहने लगीं कि बच्चा ऐसे क्या पता। उसको शक था, उसको जो दरबारी बताते थे कि ये वही बच्चा है, उसको शक था। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं कि एक तश्त में एक आग का अंगारा लिया उसने और एक सुर्ख याकूत लिया। कहा ये अगर याकूत लेगा तो इसका मतलब है कि ये बच्चा तो है लेकिन आम बच्चा नहीं है, और अगर इसने अंगारा ले लिया तो फिर ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। तो रिवायत ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के ज़िमन में कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब ये चीज़ें आईं तो आपने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हाथ अंगारे की तरफ किया, आपने अंगारा मुंह में ले लिया और उस वक्त वो फितना दूर हुआ, लेकिन आपकी ज़बान में लुकनत थी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन की तरफ जा, सरकशी कर रहा है, तो आपने अर्ज़ की कि या इलाल आलमीन मेरी ज़बान में लुकनत है। उस वक्त दुआ की। ये आयत नंबर 25 से शुरू हो रही है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयत हैं, 25, 26, 27, 28। इसका मतलब ये कि ए मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा, वयस्सिर ली अमरी, सारे मामलात आसान फरमा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की लुकनत दूर फरमा, यफ़क़हू क़ौली, मैं जब बात कहूँ वो समझ जाएँ। तो ये आयत 4 आयत मिला करना आपने 11 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ कोई भी मुख्तसर सा पढ़ लें, अपने बच्चे पर दम करें और दम किया हुआ पानी उसको पिलाएं, या जो चीज़ भी वो खाता है ना, नाश्ता करता है, खाना खाता है, तो आप उस पर दम कर दें। वो खाएगा इंशाअल्लाह या पानी पिएगा, उसका ज़हन इंशाअल्लाह तेज़ होगा और पढ़ाई में दिल भी लगेगा।